दोस्तों, क्या होता है जब एक मुस्लिम अमीर लड़की को एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है। जब मुस्लिम लड़की के माँ बाप कहीं जाते तो वह कॉल लगाती और ड्राइवर को बुला लेती और फिर रात गुजारती। ऐसा लगभग कई सालों तक चला, जिसका भनक उसके माता पिता को भी नहीं लगी, और जब लगी तो बहुत देर हो चुकी थी। आज एक ऐसी सच्ची घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भारत के पटना के एक छोटे से गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का गौरव कुमार सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए जाता है। वहां उसकी एक अमीर सेठ के घर में ड्राइवर की नौकरी लग जाती है। उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसे शेख की बेटी सानिया का पर्सनल ड्राइवर बनाया गया। गौरव की ड्यूटी थी कि राबिया को कॉलेज ले जाना और कॉलेज से घर लाना। सोनिया एक बेहद खूबसूरत, दिलकश और आकर्षक लड़की थी। उसकी हर अदा में एक जादू था, जिससे गौरव अनजाने में सोनिया की तरफ खींचता चला गया। सोनिया की सुंदरता को देखकर गौरव अक्सर अपने होश खो देता था, लेकिन अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए वह हमेशा अपनी भावनाओं को दबा लेता था। फिर एक दिन जब शेख अपनी बेगम के साथ एक शादी में दुबई गए हुए थे, उस दिन सोनिया घर में अकेली थी। उस दिन सोनिया ने घर का खाना बनाने वाले कुक को भी छुट्टी दे दी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अजीबोगरीब विचार चल रहे थे। उसके बाद उस रात सोनिया ने गौरव को अपने घर बुलाया। पहले तो थोड़ी देर तक सोनिया गौरव से उसके घर परिवार के बारे में पूछती रही। तब गौरव ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि आखिर मजबूरी में उसे पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब आना पड़ा। फिर दोनों के बीच थोड़ी हंसी झाक की बातें हुईं। उसके बाद सोनिया धीरे धीरे गौरव के करीब आने लगी, और फिर सोनिया ने गौरव के साथ कई घंटों तक कुछ ऐसा किया जिससे गौरव भी हैरान रह गया। दोस्तों, इस कहानी में आगे देखेंगे कि ये स्टोरी क्या मुस्लिम हिंदू के प्यार को समझ पाएगा, या इनका भी वही होगा जो आज तक हमारे समाज में होता आया है। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। यह कहानी गौरव कुमार की है। एक साधारण परिवार से था। उनके परिवार में माता पिता और बड़ा भाई विकास था। उनके पिता मनोहर जी कपड़े की फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे, जिससे परिवार का खर्च आसानी से चलता था। गौरव की माँ एक हाउसवाइफ थी जो घर को संभालती थी। गौरव का बड़ा भाई विकास पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पर लग गया। उसकी नौकरी से घर की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर हो गई। दूसरी ओर गौरव को पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज्यादा रुचि थी। वह एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता था। हालांकि परिवार का माहौल शांत और खुशहाल था। सभी एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद गौरव के बड़े भाई विकास की शादी हो जाती है। जब विकास की शादी हुई तो घर में खुशी का माहौल बना हुआ था, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने वाला था। विकास की पत्नी को परिवार के साथ रहना पसंद नहीं था। वह हर रोज विकास की माताजी से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती थी। उसने विकास से कहा, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। मुझसे इनके काम नहीं होते। इनके लिए खाना बनाना, इनके कपड़े धोना, घर का सब काम करना, मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे तुम्हारे साथ अलग घर में रहना है। जितना जल्दी हो सके इस घर से मुझे ले चलो। विकास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार विकास ने घर छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। यह घटना गौरव के पिताजी मनोहर जी के लिए गहरा सदमा थी। गौरव में लग गया कि उनका बड़ा बेटा, जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थीं, उसने यह कदम उठा। उसकी माँ ने एक दिन गंभीरता से उससे बात की। गौरव बेटा, तेरे पिताजी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। अब घर में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थीं वह भी खत्म हो चुकी है। तू कुछ काम देखना शुरू कर। माँ ने अपनी आवाज में चिंता छुपाते हुए कहा। गौरव को अपनी माँ की बात समझ आ गई। वह तुरंत नौकरी की तलाश में जुट गया। उसने अखबारों में नौकरी के विज्ञापन देखे, इंटरनेट कैफे में जाकर ऑनलाइन आवेदन किया और गांव के लोगों से बात की। गौरव ने कई फैक्ट्रियों और कंपनियों में इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे कहीं भी एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही। इस कठिन समय में गौरव की माँ ने अपने भाई, जो सऊदी अरब में एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते थे, उससे मदद की गुहार लगाई। उन्होंने अपने भाई को फोन करके कहा, भाई, घर की हालत बहुत खराब है। क्या तुम किसी तरह हमारी मदद कर सकते हो? अगर तुम्हारी कंपनी में गौरव के लायक कोई नौकरी हो तो इसे भी वहीं काम पर लगवा दो।
मामा ने कुछ दिन का समय मांगा। करीब 4 दिन बाद उन्होंने फ़ोन किया और कहा, यहाँ जिस शेख की कंपनी में मैं काम करता हूँ, उनके एक छोटे भाई हैं। उन्हें ड्राइवर की ज़रूरत है, लेकिन गौरव को यहाँ आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना पड़ेगा। ये काम जल्दी कर लो, फिर मैं बाकी इंतज़ाम कर दूंगा। यह सुनकर गौरव को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए और पासपोर्ट और वीज़ा बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें काफ़ी समय और मेहनत लगी। गौरव के पासपोर्ट और वीज़ा बनते ही उसकी माँ ने उसे विदा किया। यह विदाई भावुक थी। गौरव की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की हालत देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भरोसा है कि तुम्हारी इस नौकरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखना और मेहनत व ईमानदारी से काम करना। गौरव ने अपनी माँ से कहा, मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा माँ। आप बस अपना और पिताजी का ध्यान रखना। इसके बाद गौरव अपनी आंखों में सपने और दिल में अपने परिवार की जिम्मेदारी लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटे के सफर के बाद वह सऊदी अरब पहुंच जाता है। सऊदी अरब पहुंचते ही एयरपोर्ट के बाहर गौरव ने अपने मामा जी को देखा, जो उसे लेने आए थे। कैसा लग रहा है यह शहर गौरव? मामा ने पूछा। गौरव ने कहा, मामा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गया हूं। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर और व्यवस्थित है। फिर गौरव के मामा उसे अपने कमरे पर लेकर गए। वहां उन्होंने गौरव को बताया कि यह नौकरी करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अरबी भाषा सीखनी पड़ेगी। जब तुम अरबी भाषा सीख जाओगे तो यह नौकरी करने में तुम्हारे लिए आसानी होगी। दोस्तों, उसके बाद गौरव लगभग 1 महीने बाद अरबी भाषा सीख जाता है। फिर मामा उसे शेख के घर लेकर जाते हैं, जहां उसकी नौकरी की बात हुई थी। रास्ते में मामा ने गौरव को समझाया, देखो गौरव, ये लोग अनुशासन और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ का हर काम समय पर होता है। तुम्हें भी यही करना है और शिकायत का मौका नहीं देना है। शेख के घर पहुंचते ही गौरव थोड़ा नर्वस था। ये घर किसी महल से कम नहीं था। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर और चारों तरफ चमक दमक। मामा ने गौरव का परिचय शेख से कराया। शेख ने कहा, देखो, यहाँ काम करने के कुछ नियम हैं। समय पर और ईमानदारी से काम करना जरूरी है। तुम्हारा काम मेरी बेटी सोनिया को गाड़ी से घर से कॉलेज ले जाना है और कॉलेज से घर लाना है। और इसके अलावा वह जहां भी जाना चाहे, मार्केट, मॉल, फंक्शन, तुम्हें सोनिया को लेकर जाना है। सुबह 9-12 बजे से शाम 6-12 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है। गौरव ने सिर हिलाकर कहा, जी साहब, मैं अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से करूंगा। तभी घर के अंदर से शेख की बेटी राबिया बाहर आती है। उनकी खूबसूरती देखकर गौरव हैरान रह जाता है। एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं ठहर गई थीं। सोनिया की उम्र करीब 22 साल थी। उनकी आकर्षक मुस्कान और उनके रंग रूप ने गौरव को मंत्रमुग्ध कर दिया था। क्या तुम ये काम कर पाओगे? सोनिया ने पूछा। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, गौरव ने थोड़े घबराते हुए कहा। सोनिया ने शेख से कहा, ठीक है, अभी अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें कल से काम शुरू करने दें। गौरव ने सऊदी अरब में अपनी नई नौकरी के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत की। पहले ही दिन की बातों ने उसके दिलो दिमाग में हलचल मचा दी थी। शेख की बेटी सोनिया की खूबसूरती, आकर्षक बदन और आत्मविश्वास से भरा अंदाज उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया था। अगले दिन सुबह 9 बजे जब वह ड्यूटी पर पहुंचा तो सोनिया पहले से ही तैयार खड़ी थी। हल्के नीले रंग के बुरखे में वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। गौरव की नजरें कुछ देर तक उन पर टिक गईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, गाड़ी तैयार है। सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग गौरव, चलो हमें कॉलेज ड्रॉप कर दो। कॉलेज जाते समय गौरव ने मोबाइल में एक रोमांटिक गाना चला दिया। सोनिया ने कहा, गौरव, तुम्हें गाने पसंद है? गौरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मैडम, लेकिन मैं काम पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करता हूं। सोनिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे काम और गाने का क्या ताल्लुक, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। गौरव सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि सोनिया की बातों का जवाब कैसे दे। अगले कुछ दिनों में गौरव और सोनिया के बीच बातचीत थोड़ी सहज होने लगी। सोनिया अक्सर उससे छोटी छोटी बातें पूछती। वह गौरव से पूछती, तुम्हारा गांव कैसा है? तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? गौरव अपनी झिझक के बावजूद उनके सवालों का जवाब देता।
एक दिन जब सोनिया कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, गौरव, तुम बहुत शांत रहते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझसे डरते हो। क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? गौरव थोड़ा घबराया और बोला, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। सोनिया ने कहा, अरे, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा खुलकर बात करना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद सोनिया ने महसूस किया कि गौरव की सादगी और ईमानदारी उसे आकर्षित कर रही थी। वह उसे चुपके चुपके देखती, उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती। एक महीने बाद जब गौरव को अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले वह पैसे अपने घर भेजे। जब गौरव ने अपनी माँ को बताया कि उसने पिताजी के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने कहा, गौरव बेटा, ऐसे ही मेहनत से काम करते रहना। भगवान तुझे और तरक्की दे, तेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पैसों से घर में थोड़ी राहत आई। गौरव के पिता की दवाइयां फिर से समय पर आने लगीं। गौरव के दिल में संतोष था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। सोनिया ने एक दिन शेख से कहा, गौरव बहुत मेहनती और ईमानदार लड़का है। क्या उसे रहने के लिए हमारे घर के बाहर वाला एक कमरा दे देना चाहिए ताकि वह आसानी से ड्यूटी कर सके, और जो वह कमरे का किराया देता है वह भी बच जाएगा। शेख ने बिना कोई आपत्ति जताए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। इस तरह गौरव को रहने के लिए शेख के घर के बाहर वाला कमरा मिल गया। अब वह सुबह जल्दी ड्यूटी शुरू कर देता और कभी कभी देर रात तक भी ड्यूटी करता था। सोनिया और गौरव के बीच बातचीत का समय अब और भी बढ़ गया। वह अक्सर गाड़ी में जाते समय उससे बातें करती, उसकी सादगी की तारीफ किया करती थी। एक दिन सोनिया ने गाड़ी में गौरव से पूछा, गौरव, क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? रोहित थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं मैडम, मेरे पास ऐसे किसी के बारे में सोचने का समय नहीं था और ना ही इस तरफ कभी मेरा ध्यान गया। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारा दिल अब तक खाली है। कोई बात नहीं, शायद किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे दिल में अपने लिए एक खास जगह बना सके। सोनिया गौरव को इशारों इशारों में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन गौरव समझ नहीं पाया। अब सोनिया सोच रही थी, गौरव के करीब कैसे आऊं, लेकिन गौरव तो सोनिया से बात करने में भी डरता था। वह शर्मीला था। इस वजह से सोनिया अक्सर उसे हंसी झाक में चिढ़ाती रहती थी। वह उससे कहती, जब तुम्हारी शादी होगी तो अपनी पत्नी को कैसे खुश रखोगे? वह जानती थी कि गौरव में थोड़ी झिझक थी और वह हमेशा उससे मजाक करती थी। हर पत्नी को वह चीज चाहिए होती है। क्या तुम अपनी पत्नी को वह चीज दे पाओगे? गौरव ये बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। फिर एक दिन शेख ने गौरव से कहा कि वह और उनकी बेगम 2-3 दिन के लिए एक शादी में दुबई जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना और सोनिया का खास ख्याल रखना। सोनिया को किसी चीज की कोई भी कमी ना हो। गौरव ने सिर झुकाकर कहा, जी शेख साहब, आप बेफिक्र रहें। इसके बाद शेख और उनकी बेगम दुबई चले जाते हैं। अब घर में सिर्फ सोनिया और गौरव थे। सोनिया ने कुक को भी 2 दिन की छुट्टी दे दी ताकि घर में कोई और ना हो और उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। सोनिया के मन में कुछ चल रहा था। उस रात सोनिया ने गौरव से कहा, आज का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? गौरव ने कहा, मैडम, मैं सब कुछ खा लेता हूं, जो आपको अच्छा लगे वही बना लीजिए। सोनिया ने खाना बनाया और दोनों ने साथ में डिनर किया। सोनिया का चंचल स्वभाव और गौरव की मासूमियत उस रात एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। खाना खाने के बाद गौरव अपने कमरे में चला गया, लेकिन सोनिया के मन में हलचल मची हुई थी। वह करवटें बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को वह गौरव के कमरे में गई। गौरव गहरी नींद में था। सोनिया उसके पास बैठ गई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। गौरव की नींद खुली तो उसने सोनिया को पास बैठा देखा। वह नर्वस हो गया और बोला, मैडम, इस समय आप यहाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरा अकेले दिल नहीं लग रहा था, तुमसे बात करने का मन कर रहा था। गौरव असमंजस में था, वह कुछ कहता। इससे पहले सोनिया ने कहा, गौरव, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है।
गौरव ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूं। सोनिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नौकर हो तो क्या हुआ? तुम भी एक इंसान हो और प्यार में ये बातें मायने नहीं रखती। गौरव चुप रहा। हालांकि गौरव भी मन ही मन सोनिया को पसंद करता था, लेकिन दिल की बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था सोनिया की बातों का क्या जवाब दें। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार अपने डर को पीछे छोड़ते हुए गौरव ने भी अपने दिल की बात सोनिया से कह दी। उसने कहा, मैडम, जब आपको मैंने पहली बार देखा था तभी से मैं आपको पसंद करने लगा था, लेकिन यह बात आपसे कहने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उस रात सोनिया और गौरव के बीच का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ गया। सोनिया ने गौरव के साथ वह किया जो वह करना चाह रही थी। सब कुछ होने के बाद सोनिया ने गौरव से उसके गांव और उसके परिवार के बारे में पूछा तो गौरव ने अपनी पूरी कहानी सोनिया को सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्हें 1 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ा, कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। गौरव की कहानी सुनकर सोनिया थोड़ी भावुक हो गई। उसने गौरव से कहा, गौरव, तुम्हारी प्रॉब्लम अब से मेरी भी प्रॉब्लम है। तुम्हें अब पैसों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हें दूंगी। तुम बस कभी मेरा साथ मत छोड़ना। हर दिन उनके लिए नया रोमांच लेकर आता, लेकिन यह सब गौरव के लिए आसान नहीं था। उसका सीधा साधा दिल हमेशा उसे याद दिलाता कि वह गलत कर रहा है। दूसरी ओर सोनिया की मोहक अदाएं और उसकी चंचल बातें गौरव को इस रिश्ते की ओर खींचती जा रही थीं। 3 दिन बाद शेख और उनकी बेगम दुबई से लौट आते हैं। शेख को लौटने के बाद घर का माहौल थोड़ा अजीब लगा। उन्हें अपनी बेटी सोनिया और गौरव के बीच कुछ होने का संदेह हुआ। गौरव ने महसूस किया कि शेख अब उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन शाम में जब शेख और उनकी बेगम बैठे हुए थे तो गौरव ने अपनी झिझक भरी आवाज में कहा, साहब, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मुझे अपने घर जाना है। घर पर कुछ जरूरी काम है? शेख ने चौंकते हुए पूछा। अचानक से क्या सब ठीक है? गौरव ने जवाब दिया, जी साहब, सब ठीक है। बस लंबे समय से घर नहीं गया हूं तो सोचा थोड़ा वक्त निकाल कर जाऊं। शेख की बेगम ने कहा, हाँ शेख, उसे जाने दो, आखिर परिवार भी तो जरूरी है। शेख ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना यहां काम अधूरा रहेगा। ये सारी बातें सोनिया कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थीं। रात में जब शेख और उनकी बेगम अपने कमरे में सो गए थे, सोनिया गौरव के कमरे में जाती है और बोलती है, तुम अचानक क्यों जाना चाहते हो? उसने चिंता से पूछा। गौरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम, मुझे डर लग रहा है। शायद शेख साहब को हम दोनों के रिश्ते के बारे में शक हो रहा है। अगर मैं यहां रहा तो सब खराब हो सकता है। सोनिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। सोनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह खतरा उठाना सही नहीं है। मैं कुछ दिनों के लिए गांव चला जाता हूं, तब तक माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा। सोनिया ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, लेकिन वापस जल्दी आना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगले दिन गौरव की छुट्टी की बात ने शेख के मन में और सवाल खड़े कर दिए। उसने अपनी बेगम से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि गौरव का अचानक जाना थोड़ा अजीब है? बेगम ने जवाब दिया, तुम हर बात में शक क्यों करते हो? वह कई महीनों से यहां काम कर रहा है। अगर उसे घर जाना है तो इसमें क्या गलत है? शेख ने गंभीरता से कहा, हो सकता है, शायद तुम ठीक ही बोल रही हो। इसके बाद गौरव ने इंडिया जाने के लिए अपनी फ्लाइट का टिकट बुक कराया। 2 दिन बाद सुबह के समय गौरव ने अपने बैग पैक की। तभी चुपके से सोनिया गौरव के कमरे में आ जाती है और गौरव से बोलती है, गौरव, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना और जल्दी वापस आना। इतने में सोनिया का अम्मी अब्बू आ जाते हैं गुस्से में, और सोनिया और गौरव डर जाते हैं। और गौरव डरते हुए बोलता है, और सोनिया भी अब्बू से बोलती है, अब्बू, ये मुझे पसंद है। इतना ईमानदार और सच्चे दिल का है ये। सोनिया की अम्मी बोलती है, शेख से आपको तो ये लड़का पहले से पसंद था ना? क्या बुराई है इसमें? अच्छा है, सुंदर है, ईमानदार है। फिर सोनिया और गौरव का निकाह हो जाता है सबकी रजामंदी से। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।